नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश पेपर 2 का सेक्शन बी। ओके, सेक्शन ए मैंने अपलोड कर लिया हुआ है। अब सेक्शन बी के हम स्टार्ट कर रहे हैं गाला पेपर सॉल्यूशन में। तो सेक्शन बी में जो पहला पोर्शन है वो ये है, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, तो आपको एक स्टैंजा दिया हुआ है, एक पैराग्राफ दिया हुआ है पोएम का, और आपको उसको रीड करना है। तो देखिए, बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल एंड हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स। ठीक है, तो वो कंक्रीट के अंदर सेल, मतलब एक वो क्या बोलते हैं, सेल में बंद है। ठीक है, उसकी दीवारें जो है वो ईंट और पत्थर से बनी हुई है, वो सलाखों के पीछे है, और वो बस अपने जो केज की जो लेंथ है उसको स्टॉक करता है, देखता है, और विजिटर्स को इग्नोर करता है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स। ठीक है, रात को उसको पेट्रोलिंग कार की आवाज़ आ रही है, जो कार नहीं घूमती और देखती कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। अब सीधी सी बात है, ये टाइगर वाली पोएम जो है ना, टाइगर इन द जू, वहाँ का एक पैराग्राफ ही दिया हुआ है, स्टेंजा दिया हुआ है। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। वेयर इज़ द टाइगर एज डिस्क्राइब्ड इन द लास्ट 2 स्टेंजास। ठीक है, तो टाइगर है कहाँ पे वो बताना है हमें। इज़ ही हेल्पलेस देयर, क्या वो वहाँ पे हेल्पलेस है, और कैसे। तो देखिए, ये रहा आंसर 13 वाला। तो लास्ट 2 स्टेंजास में जो डिस्क्रिप्शन है वो ऐसा है कि टाइगर जो है वो कॉन्क्रीट सेल जू में, ठीक है, वो पैक्ड है, आई मीन बंद है, ओके, लॉक्ड है। तो अब टाइगर कितना स्ट्रेंथ वाला होता है ना, ताकतवर होता है। ठीक है, तो हिज अबाउंडिंग स्ट्रेंथ इज ऑल्सो इम्प्रिजन, तो उसकी ताकत भी वो सेल, वो जो जेल की सलाखें हैं उसके अंदर वो बंद है। तो कितना भी वो स्ट्रांग है, बट फिर भी वो वहाँ पे क्या है, हेल्पलेस है। ओके, अब इसी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द लास्ट 2 लाइन सजेस्ट। तो लास्ट की 2 लाइन्स क्या सजेस्ट करती है। तो यहाँ पे जो पोएम है उसमें हेल्पलेसनेस ऑफ टाइगर सजेस्ट किया जा रहा है कि आपको पता है कि टाइगर की जो आइस होती है बहुत शार्प होती है, मतलब रात को भी बहुत अच्छे से देख सकता है, बट वहाँ पे तो कोई मतलब ही नहीं है उसका। तो वो बस अपनी चमकदार आँखों से, ठीक है, वो चमकदार जो सितारे हैं उसको देख रहा है अपने प्रिजन में से, और भगवान से, हेवन मतलब भगवान से पूछ रहा है कि मैं यहाँ पे क्यों बंदी बना के रखा गया हूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट फिगर्स ऑफ स्पीच। नाउ, स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम। ओके, स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस, अब लाइक आया। देखो, अब ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है, हमें पता है लाइक जब भी आता है तो वहाँ पे जो स्पीचेस यूज होते हैं दैट इज़ द सिमिली। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिमिली। बट मस्टार्ड फ्लेड विथ अ टेरिफाइड येल्प। ठीक है, अभी स्टेटमेंट देखो, बट मस्टार्ड फ्लेड, मस्टार्ड जो है वो चला गया विथ अ टेरिफाइड येल्प। अब येल्प को उन्होंने टेरिफाइड मतलब कि डरा हुआ बताया है, बट एक्चुअली इसके अंदर तो मस्टार्ड जो है वो खुद डरा हुआ है। तो जो अपनी फीलिंग है डरने की, वो किसके लिए कह रहा है, खुद के लिए नहीं बता रहा। ठीक है, किसके लिए बता रहा है, येल्प के लिए बता रहा है, मतलब कि अपनी फीलिंग जो है वो किसी और के दौरान वो जस्टिफाई कर रहा है कि वो डरा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, किसका ट्रांसफर हो रहा है, फीलिंग का ट्रांसफर हो रहा है। तो फीलिंग को हम क्या बोलते हैं, एपिथेट। तो इसके लिए ऑप्शन बी। ओके बच्चों, चलो आते हैं क्वेश्चन आंसर्स। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूइड, एक्सप्लेन। अब यहाँ पे पोएट जो है वो इस पोएम में काफ़ी डिप्रेस्ड और होपलेस है। ओके, एंड अच्छे मूड में नहीं है, और वो हेमलॉक ट्री के नीचे लाइक ही वॉज स्टैंडिंग, और सडनली एक क्रो आता है और वो वहाँ पे लाइक ना शुक करता है, तो जो स्नो है वो उसके ऊपर आके गिर जाती है। बस एक छोटा सा प्यार से इंसिडेंट हुआ और उसका मूड जो है वो बदल गया, और उसने रियलाइज़ किया कि मैं किस तरीके से अपना समय, ठीक है, बर्बाद कर रहा हूँ वो चीज़ सोच सोच के जो हो नहीं सकती है, उसको बदल नहीं सकता हूँ मैं। तो क्यों ना मैं बाकी का जो मेरा दिन है, ठीक है, उसको मैं एंजॉय करूँ। तो इस तरीके से वो अपने आप को बता रहा है कि किस तरीके से बाकी का दिन जो है उसने रूइड मतलब कि बर्बाद होने से बचा दिया अपना। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कैमिलियन। अब क्या है, देखो, कैमिलियन जो होते हैं वो रेप्टाइल्स होते हैं, जनरली इनको गार्डन लिजार्ड्स कहा जाता है। ये एक्सपर्ट होते हैं कैमोफ्लेजिंग, मतलब कि अपना जो कलर है ना बॉडी का वो चेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग फॉर द सर्वाइवल। ठीक है, तो कलर चेंज करने की एबिलिटी इनके पास होती है। दूसरा, इनके पास कोई भी कान या विंग्स नहीं होते हैं, वो ओवीपेरस होते हैं, मतलब कि वो अंडे देते हैं, यंग वंस पैदा नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट डज द गर्ल यर्न फॉर, व्हाट डज दिस पोएम टेल यू अबाउट अमांडा। ठीक है, अब यहाँ पे जो गर्ल है वो अमांडा के बारे में बताया गया है। अब जो अमांडा है वो हमेशा लाइक
फ्रीडम और सॉलिट्यूड, मतलब अकेलापन और फ्रीडम की बहुत ज़्यादा आशा करती है। उनके पेरेंट्स जो है ना वो हर बार उसको बोलते हैं ऐसे मत बैठ, ऐसे मत कर, बिहेव नाइसली, ठीक है, अच्छे से बाल बनाओ, ये करो, मतलब कि उसको हर एक चीज़ पे उसको टोका जाता था। तो वो जो टोकना जो उसके पेरेंट्स का था, तो वहाँ पे अमांडा उसको एज अ रेस्ट्रिक्शन समझ रही है अपनी इमेजिनेशन पे। वो कह रहे हैं कि मेरी जो फ्रीडम है, ठीक है, उस पर पाबंदी लगाई गई है। सो द पोएम टेल्स अबाउट द अमांडा दैट शी इज़ यंग रेस्टलेस गर्ल, और उसकी मतलब एक अनोखी दुनिया है, एक अपनी इमेजिनेशन है, ठीक है, क्योंकि वो हर बार अपनी मम्मी के यहाँ से ना डांट वाट सुन लेती है इसकी वजह से। तो वो ऐसा ऐसा इमेजिन करती है कि काश मैं या तो मरमेड होती, ना जलपरी होती, या तो अनाथ होती, ऐसा कुछ है। दिस शोज दैट शी क्रेव्स टू बी, ठीक है, तो इसका मतलब कि वो उसको अकेला रहने की काफ़ी इच्छा हो रही है कि मैं अकेली हो जाऊँ, ताकि मेरे यहाँ पे कोई हो नहीं और मुझे कुछ बोले नहीं, और मैं अपनी ज़िंदगी अपने टर्म्स में फ्रीडम के हिसाब से जी पाऊँ, ठीक है। तो ये उसके पोएम के बारे में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर एनिमल्स सुपीरियर टू ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो इसमें पोएट के हिसाब से जो एनिमल्स है वो काफ़ी बेटर हैं ह्यूमन बींग से, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी से काफ़ी संतोष होते हैं, ठीक है, सेटिस्फाइड होते हैं। उनको कोई परवाह नहीं होती किसी चीज़ की, वो बस जिस हालत में होते हैं उसी को ही इंजॉय करते हैं। उनको कोई भी लालच नहीं होती कि मेरे पास एसी हो, मेरे पास ये गाड़ी हो, ना कुछ ऐसे लालच वालच नहीं होती है। और इसके लिए अब लालच नहीं होगी तो आप कोई कभी गंदे काम नहीं करोगे, तो इसके लिए वो कभी भी सिन मतलब कि कभी कोई पाप नहीं करते हैं। जबकि ह्यूमंस जो होते हैं वो हमेशा डिससेटिस्फाइड, भगवान जी आपको जितना भी देंगे उतना हमको बोलेगा, हमको लगेगा और होना चाहिए और होना चाहिए। हमेशा ग्रीडी होते हैं, और हमेशा जो वर्ल्डली थिंग्स, मतलब कि जो दुनिया में जो मटेरियलिस्टिक लाइफ चलती है ना, हम हमेशा उससे काफ़ी प्रभावित होते हैं, और इसके लिए हम लोग लाइक पाप कर लेते हैं, ओके। एंड फिर रात को बैठ के हम रोते हैं कि अरे ये मैंने क्या कर लिया। तो इसके लिए पोएट के हिसाब से एनिमल्स जो है वो ह्यूमन बींग से काफ़ी बेटर है, ओके बच्चों। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पा रही हूँ, आप समझ पा रहे होंगे मेरी पूरी चीज़ को। तो चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अगेन आंसर इन 5 to 6 सेंटेंसेस, ठीक है। अब क्या है, नूडल अवॉइड्स ऑफेंडिंग थिंक टैंक बट एट द सेम टाइम ही करेक्ट्स हिज मिस्टेक्स, हाउ डज ही मैनेज टू डू इट, ठीक है। तो कैसे करता है, अब उसकी मिस्टेक करेक्ट भी करनी है, उसको लगना भी नहीं चाहिए थिंक टैंक को कि भाई मैं गलती कर रहा हूँ, ठीक है। तो नूडल जो है वो लाइक अवॉइडेड ऑफेंडिंग थिंक टैंक बट एट द सेम टाइम ही करेक्ट इज मिस्टेक वेन ही हैड टू से समथिंग कॉन्ट्ररी, मतलब थिंक टैंक के ऑपोजिट, उसके ऑपोजिट कभी कुछ बोलना होता है उसको, तो वो अपने थॉट्स को, ठीक है, ऐसे प्रेजेंट करता है कि कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ना। मतलब आपको जो कहना था वो आपने बोल तो दिया, बट ऐसा कि हाँ ठीक है कोई सा मतलब तो है नहीं, ऐसे करके वो अपनी बात को काफ़ी लाइटली रखता था। बट इस तरीके से वो उसकी मिस्टेक्स वगैरह को जो था वो करेक्ट कर लेता था, ठीक। चलिए नेक्स्ट 21, वाई डज मिसेस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एक्सेंट्रिक, ठीक है। एक्सेंट्रिक मतलब कि अजीब इंसान, ठीक है। तो मिसेस हॉल को साइंटिस्ट काफ़ी अजीब क्यों लगता था, क्योंकि उसका जो अपीयरेंस था ना वो काफ़ी अजीब था, ओके। उसके पूरे सर पे मतलब ना पूरे से फॉरहेड पे बैंडेजेस लगे हुए हैं, काले कलर के डार्क चश्मे पहन रहा है, ठीक है। नाक जो है वो फॉल्स है, एंड बिग बुशी साइड विस्कर्स, और लंबी सी से हेड पहनी हुई है, ठीक है। और उसके अलावा जब मिसेस हॉल उससे फ्रेंडली होना चाह रही, मतलब बातचीत करना चाह रही, तो उससे मना किया, ही रिजेक्टेड हर सेइंग कि मैं यहाँ पे आई हैड कम हेयर फॉर द सॉलिट्यूड, ठीक है। सॉलिट्यूड मतलब कि मैं यहाँ पे अकेले रहने के लिए आया हूँ, इसके लिए मैं नहीं चाहता कि मुझसे कोई फ्रेंडली बने, और ना ही, और मैं विश करता हूँ कि मुझे कोई मेरे काम में डिस्टर्ब भी नहीं करे, ठीक है। तो इसके लिए उसको काफ़ी अजीब लगा, क्योंकि एक तो क्या था ना, एक इसमें ऐड शायद करना तो आप कर लीजिएगा कि वो जो विंटर के टाइम पे ना वहाँ पे इपिंग जो ये प्लेस, वहाँ पे कोई जाता भी नहीं था, और ये उस टाइम पे गया जहाँ पे कोई नहीं जाता था। तो ऐसी कुछ चीज़ों की वजह से उनको काफ़ी अजीब लगी साइंटिस्ट मिसेस हॉल को। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज मैडम लोजेल एंड वाई इज शी ऑलवेज अनहैप्पी, ठीक है। तो मैडम लोजेल जो है वो कैसी इंसान थी, ठीक है। अब वो उसके पास अच्छा खासा था, ठीक है, शी हैड इनफ बट वॉज नॉट सेटिस्फाइड, ओके। शी ऑलवेज थॉट कि उसको वो एक्चुअली है ना, वो एक मतलब कि शानदार घर में पैदा होने वालों में से होनी चाहिए थी, ठीक है, जहाँ पे लग्जरीज हो, ठीक है, लाइक ना शान शौकत हो, ऐसा हो। बट क्या पता किस्मत ने उसके साथ क्या गेम खेल दिया कि उसको क्लर्क्स की फैमिली में पैदा होना पड़ा। चलो वो तो ठीक ही है, ठीक है। अब उसके अलावा उसकी शादी यहाँ तो एक रिचेस्ट पर्सन के साथ होनी चाहिए थी, बट कहाँ पे उसने एक क्लर्क के साथ उसकी शादी हो गई। तो इसकी वजह से वो एक पॉवर्टी, मतलब जो
गरीबत उसके सामने, गरीबत तो नहीं है बट उतना उतना जो ऐशो आराम जैसे जैसे वो ड्रीम करती थी, लाइक शी वॉज द ड्रीमी वूमन, ठीक है, हम ये चीज़ बोल सकते हैं। तो इसके लिए उसको अपना अपार्टमेंट वगैरह पुअर लगता था, ठीक है, वॉल्स जो है वो शैबी है ना, कलर वलर उखड़ जाता है, ऐसा है, ठीक है, चेयर्स जो है टूटी फूटी हैं, तो ये सब देख के उसको काफ़ी गुस्सा आता था और इसकी वजह से वो हमेशा नाखुश रहती थी अपनी लाइफ से। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, हु befriends द लॉयर, वेयर डज ही टेक हिम। ओके, तो लॉयर जो है उसकी दोस्ती हुई किसके साथ, एक डिलीवरी मैन के साथ जिसने खुद को बिल बताया। ओके, और उसने कहा कि वो तो लटकिंस को जानता है और उसको हेल्प करेगा उसको ढूंढने के लिए। तो जहाँ जहाँ भी वो होता था, लाइक कैसे जहाँ जहाँ पे वो हैंग आउट करता था, लाइक फिश शॉप हो गया, ठीक है, बार्बर हो गया, ये गुस्टाव्स बार्बर, ठीक है, फिर ग्रेस बार्बर, पूल रूम हो गया, मतलब उन जगहों पे जहाँ पे सुना जाता है कि लुटकिंस वहाँ पे जाता है या तो फिर वहाँ पे जाने की संभावना होती है, तो उन हर जगह पे वो उनको लेके गया। फाइनली वो उनके मदर के फार्म में भी लेके गया, बट इतना घूमने के बावजूद भी, ठीक है, रिजल्ट ये आया कि वो ओलिवर लुटकिंस को नहीं पकड़ पाया, मतलब कि नहीं उनके हाथ में लगा वो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे सेक्शन बी जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप मैंने आंसर्स जो है आपको सही दिए हुए हैं, आप देख लीजिएगा अच्छे से। ओके, आई ट्राइड कि मैं आपको सिंपल आंसर्स दूँ ताकि आप इजीली लर्न कर लें, मतलब एक दो बार रीड कर लोगे तो खुद के स्टेटमेंट में फ्रेम कर सकते हो, आपको रट्टाफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट सेशन में। आपका पॉजिटिव जो रिप्लाई होता है हमें काफ़ी मोटिवेट करता है, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स में लाती जा रही हूँ आपके पास। आपको आइडिया तो आ चुका होगा कि पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग अलग सब्जेक्ट्स की, मैथ, साइंस, एसएस, और अभी तो इंग्लिश भी आ गया है। तो मीनवाइल मैं रोज़ाना कोई ना कोई सब्जेक्ट उठा लेती हूँ और उसका कोई भी एक जो सेक्शन है वो मैं अपलोड करती हूँ, तो आपको डे बाय डे हर एक चीज़ जो है वो रेगुलरली मिलती जाए, टिल एग्ज़ाम तक आपके पास अच्छा खासा कंटेंट हो जाए फॉर द प्रिपरेशन। एंड आई होप कि मेरे इस मेहनत से आपका जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी अच्छा है। आपका रिज़ल्ट क्या आएगा मुझे ज़रूर बताना, प्री बोर्ड का भी बोर्ड का भी, मैं आपके कमेंट सेक्शन में आपका इंतज़ार करूँगी। सो बच्चों अच्छे से मेहनत कीजिए, कुछ भी आपको चाहिए, कुछ भी बोलना है आप कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जहाँ पे हम नेक्स्ट सेक्शंस की बात करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप हार्ड वर्किंग बच्चा, बाय बाय।